नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। हम जो है NCERT के कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ रहे थे और जिसमें हमने फर्स्ट लेसन जो है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया इकाइयों के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे आपका जो सेकंड लेसन है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या क्या हैं, इनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आपका जो लेसन नंबर सेकंड है, अध्याय 2 जो है लेसन सेकंड, या जिसे अपन कह देते हैं अध्याय दूसरा जो है, जिसका नाम है अम्ल, क्षार व लवण। चैप्टर का नाम है आपके अम्ल, क्षार और लवण। ये क्या होते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या होते हैं, यानी एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा अम्ल के बारे में भी, अम्ल क्या होते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं अम्ल, या जिसे अपन बोलते हैं एसिड। अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि आपने क्या नींबू खाया, नींबू को चखा, आपको कि सर बिल्कुल चखा, स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। इमली का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। टमाटर हल्का खट्टा होता है, टमाटर भी कैसा होता है, हल्का खट्टा। दही कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी जितने भी जो अम्ल होते हैं ना, वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो क्या सर हम ऐसे कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे हो उसे अम्ल कहते हैं? नहीं, ये परिभाषा अम्ल की नहीं दी जा सकती। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं उसे अम्ल नहीं कह सकते अपन, ठीक है। तो सर अम्ल की परिभाषा क्या होगी? तो देखिएगा, अम्ल को बताने के लिए, अम्ल को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अलग अलग अपने प्रकार से अम्ल की परिभाषा दी है, ठीक है। लेकिन आपके कोर्स की अगर मैं बात करूं, कक्षा 10 के कोर्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके कोर्स के अंदर अम्ल की जो परिभाषा है वो एक ही वैज्ञानिक की दी हुई। वैसे अम्ल की परिभाषा जो दी गई है, देखो कौन कौन सी मैं बता देता हूं आपको। एक तो है आर्रेनियस की, किसकी है, आर्रेनियस की अम्ल की अवधारणा है। एक है ब्रास्टेड लोरी, ब्रास्टेड लोरी अवधारणा, ब्रास्टेड लोरी अवधारणा है। और तीसरी है लुईस अवधारणा। जनरली अम्ल की जो मेन ये 3 अवधारणाएं हैं, आर्रेनियस की अवधारणा, ब्रास्टेड लोरी अवधारणा और लुईस की अवधारणा। लेकिन आपके कोर्स में अम्ल के बारे में जो बताया गया है वो केवल बताया गया किसके आधार पर, आर्रेनियस के आधार पर। यानी आर्रेनियस के आधार पर अम्ल क्या होते हैं, इसको लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल की परिभाषा जो क्या होती है वो अपन बात करते हैं। आर्रेनियस ने क्या कहा था अम्ल के लिए कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर या जलीय विलयन में, कैसे भी लिख लो, जल में घुलकर या जलीय विलयन में, जल में घुलकर या जलीय विलयन में H प्लस को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। सर इसके कोई उदाहरण है क्या जिसे अपन पता कर सकते हैं कि यहाँ ये अम्ल है? बिल्कुल इसका उदाहरण है। जैसे इसका उदाहरण मैं लिख सकता हूं HCl, क्या लिख सकता हूं, HCl, यानी जिसे अपन बोलते हैं पहला, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। या जिसका उदाहरण क्या होता है, HCl, क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस, यानी जल के अंदर ये क्या देगा, H प्लस देगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं इसका नाइट्रिक अम्ल। क्या ले सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है,
HNO3। जब इसको भी जल में घोलेंगे तो टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस। कैसे टूटेगा? H प्लस और NO3 माइनस। तीसरा अपन ले सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा जो आप ले सकते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2। ये यानी जल के अंदर 2H प्लस देगा। कितने देगा? 2H प्लस। और अपन ले सकते हैं जैसे कि आप ले सकते हो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। और जब इसको जल में घोलेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और CH3COO माइनस। तो यहां आप देख सकते हो कि ये जितने भी जो पदार्थ हैं सब क्या दे रहे हैं? H प्लस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? H प्लस दे रहे हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं? H प्लस देते हैं। और H प्लस को अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। इधर से थोड़ा कट रहा है, इसको इधर कर लेते अपन। ठीक है, ये बढ़िया। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं अपन भाई अम्ल के गुण के बारे में, है ना। अम्ल के गुण के बारे में, रासायनिक गुण की अपन बाद में बात करेंगे। अम्ल के गुण की बात करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। एक तो आता है सूचक। सूचक नहीं, जिनसे अपने को सूचना मिलेगी उसे अपन बोलेंगे सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे? सूचक। जिससे अपने को क्या मिलती है? सूचना मिलती है। जो अपने को क्या देता है? सूचना देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। यानी तो सूचक किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो अम्लीय क्षार का क्या करवाते हैं? ज्ञान करवाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय क्षार का क्या करवाते हैं? ज्ञान करवाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचक। अब सूचक जो है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक तो आता है आपका लिटमस विलियन। सूचक कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, एक तो आता है लिटमस विलियन। इसका जो रंग होता है कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। किस तरह का होता है ये? बैंगनी रंग का होता है। दूसरा आता है आपका लिटमस पत्र। क्या आता है? लिटमस पत्र। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाल और दूसरा होता है नीला। लाल व नीला, दो प्रकार के होते हैं लिटमस पत्र। और तीसरा आता है आपका गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी जिसकी गंध जो है वो बदल जाएगी अम्लीय क्षार मिलाने पर उसकी गंध। जैसे मान लो कि वनीला हो गया, लौंग, प्याज आदि। जैसे वनीला, लौंग, प्याज आदि। तो ये जो पदार्थ होते हैं ना, गंधीय पदार्थ जो होते हैं, इनकी जो गंध है वो क्या होती है? अम्ल या क्षार मिलाने पर बदल जाती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। आपने देखा कई बार कि जैसे आप प्याज खा रहे हो तो अगर आप प्याज यानी प्याज खाने से मुंह से बदबू आने लग जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग प्याज खाते ही नहीं है ना। तो अगर ऐसी कोई समस्या है कि मतलब प्याज खाने से अगर मुंह में बदबू आने लगती है तो आप क्या करो कि उस प्याज के अंदर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो प्याज के ऊपर, उसकी गंध गायब हो जाएगी। ठीक है, यानी नींबू क्या है? अम्ली तो है एक प्रकार का। ठीक है, तो ये गंधीय सूचक यानी अम्ल या क्षार मिलाने पर जिसकी गंध बदल जाती है वो क्या होता है? गंधीय सूचक होते हैं। अगला आता है लिटमस विलियन। जो होता है ये क्या होता है? बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का। आपने 9th क्लास के अंदर पादप का वर्गीकरण पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा होगा। उसी के अंदर एक आता है वर्ग आता है थैलोफाइटा। कौन सा आता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो समूह होता है थैलोफाइटा, इस थैलोफाइटा का एक पादप होता है जिसका नाम है लिचेन। क्या नाम होता है? लिचेन। थैलोफाइटा जो समूह है, इस थैलोफाइटा समूह का जो पादप होता है जिसका नाम है लिचेन, इस लिचेन से बनाया जाता है लिटमस विलियन बनाया जाता है ना। लिचेन जो पौधा होता है, इस लिचेन पौधे की पत्तियों से क्या बनाया जाता है? लिटमस विलियन बनाया जाता है, जिसका रंग कैसा होता है? बैंगनी रंग होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग। अगला आता है आपका लिटमस पत्र। लिटमस पत्र जो क्या होता है? छूने पर खुरदरा होता है और जिसमें
हल्दी है, आपके गोभी है, पिटूनिया है, इनकी जो पत्तियां होती है इसके द्वारा लिटमस पत्र बनाया जाता है ना। लिटमस पत्र जो होता है छूने पे कैसा लगता है, खुरदरा चिकना होता है। और इसका निर्माण कैसे करते हैं, जैसे हल्दी है, आपके गोभी है, पिटूनिया है, इसके द्वारा इसे लिटमस का निर्माण किया जाता है। और जो लिटमस पत्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लाल और दूसरा कौन सा होता है, नीला होता है। कौन सा होता है, नीला। ठीक है, क्लियर। तो अब अपन बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में। किसके बारे में, अम्ल के गुण के बारे में। तो हेडिंग लगा लेते हैं अपन अम्लों के गुण या अम्ल के गुण। अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं अम्ल जल में क्या देते हैं, H+ देते हैं। अम्ल जल में H+ देते हैं। जल में क्या देते हैं, H+ देते हैं। दूसरा, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तीसरा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक यानी धारा प्रवाहित होगी। इनका जो जलीय विलयन होगा उसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अगला, ये फिनोप्थेलिन को क्या कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। ये फिनोप्थेलिन यानी जो हल्दी वगैरह जो होती है, फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन को रंगहीन कर देते हैं। तो ये हो गए आपके अम्ल के प्रमुख गुण। तो अम्ल के क्या क्या गुण होते हैं, अम्ल जल में क्या देते हैं, H+ देते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। जलीय विलयन कैसा होता है, विद्युत का क्या होता है, चालक। और ये फिनोप्थेलिन हल्दी वगैरह जो होती है, अगर आपके कपड़ों पे हल्दी लगी हुई है और अगर आप उस पर नींबू रगड़ोगे तो हल्दी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। यानी ये फिनोप्थेलिन को क्या कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। फिनोप्थेलिन को कैसा कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। ठीक है, आगे और भी बात करेंगे अपन इसके बारे में डिटेल में, काफी ज्यादा डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तो जनरली बेसिक चीज अपन देख रहे हैं अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, तो अम्ल क्या हो गए कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ देते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल। अम्ल के गुण क्या हो जाएंगे, अम्ल जल में क्या देते हैं, H+ देते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्रों को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इनका जलीय विलयन जो है विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और ये फिनोप्थेलिन को क्या कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। क्या देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। क्लियर, मिटा दे। चलो अगली अपन बात करते हैं क्षार के बारे में भी। क्षार क्या होते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं अपन एक बार। अगला जो अपना आता है क्षार, या जिसे अपन बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षार। किसे कहेंगे, देखो वे पदार्थ, क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, या जल में घुलकर कुछ भी लिख लो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH माइनस को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्सिल, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन देते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। सर इसका कोई उदाहरण, अरे बिल्कुल है।
उदाहरण के रूप में अगर अपन बात करें कि क्षार के क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो पहले अपन देखते देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले जो अपन बात करते हैं पहला उदाहरण ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी को अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या और क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या होता है ये NaOH, जब आप इसको तोड़ोगे जल में घोलोगे तो टूटेगा Na+ और OH-, ठीक है। तो ये देखो OH- दे रहा है, तो जल में घुलकर क्या देगा, OH-। दूसरा आता है आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है KOH, क्या होता है KOH, इसको आप तोड़ोगे यानी K+ और OH- में टूटेगा, KOH और OH- में। दूसरा आपका जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका और नाम है बुझा हुआ चूना। क्या नाम है, बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र क्या होता है Ca और ये OH, इस तरह से कोष्टक में लिखने हैं 2, इसको तोड़ोगे तो टूटेगा Ca+2 और 2OH-, इस प्रकार से, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको और भी अपन बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी पेट की जो एसिडिटी होती नहीं होती है, पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये होता है आपका MgOH2, क्या होता है Mg, और जब इसको तोड़ोगे तो टूटेगा Mg+2 और 2OH-, इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो ये हो गए आपके क्षार के उदाहरण हो गए, किसके उदाहरण हो गए, क्षार के उदाहरण हो गए, ठीक है। चलो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं क्षार के उदाहरण। क्षार वे पदार्थ होंगे जो जल में घुल के क्या देंगे, जल में घुल के OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो होते हैं आपके क्षार। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आप आराम से देख सको। ऐसा नहीं कि मतलब कि बड़े बड़े वीडियो फिर क्या कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, बर्डन सी महसूस होने लगेगी, इसलिए शॉर्ट वीडियो में अपन चैप्टर को देखो खेल खेल में निपटा देंगे। क्योंकि वैसे भी साइंस जो है ना बहुत इजी सब्जेक्ट है यार, बहुत ही मजेदार इजी सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकते हो। मिटा दें, चलो अगली जो हम बात करते हैं वो आता है आपके क्षार के गुण। तो क्षार के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, तो हेडिंग लगा लो क्षार के गुण, क्षार के गुण के बारे में। क्षार के गुण है ना, देखो पहला गुण क्या होगा, यह है जल में क्या देते रे, जल में OH- आयन देते हैं, ठीक है। दूसरा, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। तीसरा, यह है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, लाल को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। चौथा जो गुण आता है, ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं, ये छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं, चिकने लगते हैं। नंबर 5, ये फिनोप्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं, फिनोप्थेलीन को कैसा कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं,
फिनोप्थेलीन को गुलाबी कर देते हैं, है ना, इस प्रकार से। तो देखो क्षार के गुण क्या हो जाएंगे कि ये जल में OH- आयन देते हैं, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ये छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, और ये फिनोप्थेलीन को कैसा कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं। आपने घर पे आप करके देख सकते हो कि जैसे आपका रुमाल वगैरह जो भी है उसके ऊपर आप क्या करो, थोड़ी सी हल्दी लगा लो, और हल्दी लगाने के बाद आप क्या करो, उसको उस पर साबुन लगाओ, तो आप देखोगे गुलाबी या हल्का लाल रंग आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो साबुन जो होती है वो भी एक प्रकार की क्या होती है, क्षार होती है। क्या होती है, क्षार होती है। तो ये आपके क्षार के क्या हो गए, मुख्य मुख्य गुण हो गए, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं, पीला कर देते हैं। लिखना चाहो तो लिख लो भले, ये है मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं, मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देते हैं, पीला कर देते हैं। तो ये हो गए आपके क्षार के प्रमुख गुण, ठीक है। अम्ल क्या करता है, ध्यान रखना, लिटमस पत्र की बात करते हैं। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना बच्चों के, वो होता है लिटमस पत्र को लेकर होता है। भूल जाते हैं कि अम्ल नीले को लाल करता है, या क्षार लाल को नीला करता है, या लाल को नीला करता है, समझ में नहीं आता कुछ। तो इसका भी कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूं, है ना, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं अपन लिटमस पत्र की, है ना। सबसे जो ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है बच्चों के लिटमस पत्र को लेकर होता है। लिटमस पत्र देखिएगा, लिटमस पत्र के ऊपर ये पदार्थ किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। लिटमस पत्र ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है लाल और एक होता है नीला। कैसा होता है, नीला, ठीक है। जब लाल लिटमस पत्र में, ध्यान रखना, जब इस लाल लिटमस पत्र के अंदर अपन क्या मिलाते हैं, क्षार मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, क्षार। जब इस लाल लिटमस पत्र में क्या मिलाएंगे अपन, क्षार मिलाएंगे, इसको क्षार में डुबोएंगे, तो ये लाल क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डुबोते हैं तो लाल कैसा हो जाता है, नीला। और जब नीले को अपन किस में डुबोते हैं, अम्ल में, तो नीला कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल। अब कई बार बच्चों के स्थिति कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये हमारे समझ में नहीं आता या भूल जाते हैं हम कई बार। तो इसको सीधा सा याद रख लो, एक छोटी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अनिल, ये याद रखो, अनिल। अम्ल नीले को लाल करता है ना। अम्ल नीले को क्या करता है, लाल करता है। बस ये सीधा सा ध्यान रखना है, अम्ल नीले को क्या करता है, लाल करता है। बस ध्यान रह जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल। तो स्वाभाविक बात है कि अगला जो दूसरा जो बचेगा वो लाल को क्या करेगा, नीला करेगा। सीधा सा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, मजेदार चीज है, ठीक है। तो ये हो गए आपके अम्ल और क्षार। इसकी बेसिक बातें देखिए अपन ने। तो थोड़ी सी बेसिक बात अपन इसकी भी देख लेते हैं, आपके लवण की देख लेते हैं। किसकी देख लेते हैं, लवण क्या होता है। देखिएगा, लवण किसे कहेंगे अपन, लवण। लवण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, देखिए, एक तो अपन लेते हैं अम्ल और एक अपन लेते हैं क्षार। जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, जल, ठीक है। अम्ल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि HCl ले लेता हूं मैं, HCl प्लस क्षार ले लेता हूं, मान लो मैं NaOH, ठीक है। तो देखो ये कैसे टूटेगा बताओ, आप कहोगे सर ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, और ये कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। तो आपने छोटी क्लासों में 9th में भी पढ़ा होगा कि समान आवेश जो होता है, आवेश यानी मैं कह रहा हूं इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश। तो जो समान आवेश होता है ना, समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण। तो आप यहां देखो कि ये जो क्लोरीन है इस पर है माइनस, सोडियम पर है प्लस। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा, NaCl बना देगा। क्या बना देगा, NaCl। अब बचा क्या इधर बताओ, H प्लस बचा, इधर OH माइनस। तो H कितने हो गए, 2 और 1 ऑक्सीजन यानी H2O। तो बन गया ना, ये लवण है और ये जल है। यानी इसका नाम क्या होता है बताओ, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो अपन नमक खाते नहीं खाते भोजन के अंदर, वही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है वो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं कि
अम्ल और क्षार को मिलाने पर या अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपसे बोलेगी अभिक्रिया का नाम क्या है, तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ज्यादा लंबी इसको अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में कि ये धातु के साथ अभिक्रिया करके या अधातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं, उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।